वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आज का जो हमारा वीडियो जाएगा वो अंशु शुभम ऑफिशियल पर जाएगा, अंशु पर जाएगा। अंशु का जैसा सभी को पता है कि अंशु की डिलीवरी हुई है, बेटी हुई है, और आज मतलब अंशु की छुट्टी हो गई है हॉस्पिटल से, तो घर आई है। तो फिर गांव वालों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि गांव वाले हैं कुछ भी बोलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांव में सभी लोग जो हैं वो अंशु की फैमिली वालों से बहुत चिढ़ते हैं। हर घर में ऐसा होता है, हर परिवार में ऐसा होता है कि कोई भी आपके सुखी जीवन से खुश नहीं हो सकता। वो हमेशा आपके सुखी देखकर आपको दुख दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा और मन ही मन दुखी रहेगा। सच में आज का जो जनरेशन है, आज जो भी कलयुग चल रहा है ना, उसमें अधिकांशतः देखने को मिल रहा है कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आमने सामने वाले जो भी आपके सामने रहते हैं, या फिर गांव के लोग जो भी होते हैं ना, वो आपकी खुशियों को देखकर चलेंगे कि आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ने से हर हाल में रोकना है, और पूरी कोशिश लगा देंगे वो आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं गांव वाले हैं, बेटी हुई है तो चार बातें सुना दी है कि बेटी हुई है, ऐसा है वैसा है। क्या बेटियां बुरी होती हैं? हमें नहीं लगता है कि बेटियां बुरी होती हैं। बेटियों से अच्छा तो कोई और होता ही नहीं। हम लोग भी एक बेटी है, किसी के घर की बेटी है, तो फिर ऐसा कैसे सोच सकते हो आप लोग किसी के बारे में? फिर देखिए, जब डिलीवरी होती है तो दो ही तो चीज होंगी, या तो बेटा होगा या फिर बेटी होगी। इसके अलावा और क्या होगा? लोगों का काम है बोलना, उनको बोलना है, कुछ भी बोले। गांव के लोग हैं, गांव में तो ऐसा चलता ही है। बेटी अगर जन्म ले लेती है ना, तो पता नहीं लोगों के मन में क्या फीलिंग्स होती है। आखिर वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बिल्कुल रियल फैक्ट है। और अंशु को तो स्टार्टिंग वाले दिन से गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पता नहीं, अंशु को स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ सुनाया गया था गाँव में। जब अंशु की मानते हैं कि अंशु की गलती हुआ करती थी उस समय, बट अब अंशु की कोई भी गलती नहीं है। उस लड़की के मन से पूछो जिसके सिर पर माँ का हाथ ना हो, पिता का हाथ ना हो, भाई का हाथ ना हो, पूरा का पूरा फैमिली ही साथ ना हो, उस लड़की से पूछो कि इस कंडीशन में उसको कैसा लग रहा होगा। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके मन में कितनी खुशियां होती हैं कि जब उसका होने वाला बेबी होगा तो उसकी नाना नानी सबसे पहले मिलने आएंगे। बट अंशु के साथ ससुराल और मायका दोनों ही इनकी सासू माँ ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभा रही हैं, और आगे भी सासू माँ को जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां होती हैं एक बच्चे होने के बाद, एक प्रेगनेंसी के बाद। सबसे लोग हैं ना, तो उनकी मेंटलिटी को हम नहीं समझा सकते। ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ देखो, ननद सबसे पहले आई और दौड़ी दौड़ी आई। होता है ना कि जब बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी बच्चे की बुआ को होती है, और कहीं ना कहीं बुआ आई और कितना सारा सामान लेकर आई, कितना कुछ लेकर आई अपनी भतीजी के लिए। अच्छा लगा कि काजल, ये होते हैं खुद के रिश्ते, और बाहरी रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। अपने खुद के रिश्ते अगर अच्छे हैं ना, तो उन रिश्तों की कोई भी कीमत चुकाने को आदमी तैयार हो जाता है। बट यहाँ पर एक इनको देखिए, इनकी जो माता श्री जिन्होंने कन्यादान किया था, वो एक बार भी नहीं आई, एक बार भी अंशु को फोन पर बात नहीं की। आखिर इतना कोई हो सकता है? चाहे कुछ भी हुआ हो, बट जिस बेटी का आपने कन्यादान किया उसके बच्चे को आशीर्वाद देना उनका बनता था। कुछ भी हो, आशीर्वाद तो देना ही चाहिए था अप्सरा मोम को। बट कुछ नहीं, जो भी चीज़ें हुई इनकी फैमिली के बीच में और अंशु के बीच में, जो भी चीज़ें हुई, वो कंडीशन किसी को पता नहीं है। तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि कोई कुछ बोल सकता है इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन अप्सरा मोम का वीडियो आता है कि एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, चाहे बच्चे कितने भी खराब निकल जाएं, बट एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी बुरी नहीं हो सकती है। माँ बच्चों को छोड़कर
पर कहीं नहीं जा सकती है, चाहे उसके बच्चे अपनी माँ को अनाथ आश्रम भेज दे या कहीं पर भी भेज दे, बट एक माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो ये बात तो हमें आंटी जी की बिल्कुल ठीक लगी कि एक माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, वो अपने बच्चों को कभी परेशानी में नहीं देख सकती, चाहे उसको कितनी भी परेशानी क्यों ना उठाना पड़े, वो उठा लेगी परेशानी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि अप्सरा मॉम जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाई है, आपने मतलब आपको क्या कलंक लगा था, अंशु का मिसकैरेज हुआ था उस समय, तो क्या आपका कलंक था? आज आप बोल रही हो कि हमारा कलंक मिट गया है, तो ये क्या आप बोल रही हो सोशल मीडिया पर? हमें समझ में नहीं आया कि आपने ये क्या बोल दिया। अगर अंशु माँ नहीं बनती तो क्या आपके पास हमेशा कलंक रहता? जब तक अंशु बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक आप कलंकित होती, लेकिन यहाँ पर आज अंशु माँ बन गई है तो आपका पूरा कलंक चला गया है। मनीषा और सचिन की एनिवर्सरी में आपने बताया है जो भी चीज़ें हुई, उस चीज़ का पूरा ब्लेम अंशु ने राज फैमिली पर डाला था, तो ऐसा कुछ नहीं। उसने एक बार बोला आपसे? एक बार भी नहीं बोला उसने आपसे कि मतलब कि आपकी वजह से मेरी मिसकैरेज हुआ है या फिर सामने वाले इंसान ने कुछ बोला हो। जब कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी तो आपको ऐसा नहीं रिएक्ट करना चाहिए। आप वीडियो डाली, आपको तो और खुशियाँ होनी चाहिए थी कि मतलब उस लड़की ने ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं देखी, उस लड़की ने कभी भी अपनों का प्यार नहीं मिला, माँ बाप भाई बहन का प्यार नहीं मिला। जिस बच्ची पर इतने कष्ट हो उस बच्ची से पूछो, सच में अंशु बहुत स्ट्रांग है कि वो चीज़ों को समझती है। हर चीज़ को करने से पहले एक बार बस सोच लिया करो कि हर चीज़ को करने से पहले हमें थोड़ा सोचने समझने की क्षमता भी रखनी चाहिए। बस यही चीज़ है, और सारी चीज़ें अंशु में बहुत ही अच्छी हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि देखो, सबसे बाहरी रिश्तों से ज़्यादा अपने खुद के रिश्तों पर ज़्यादा ध्यान दो। अपने ससुराल वाले अच्छे हैं ना तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपके ससुराल वालों से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है ना तो दुनिया की हर ताकत आपको हरा देगी। आप कहीं से नहीं जीत सकते, क्योंकि बाहरी इंसान तो दो चार कमेंट पास करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, इसके अलावा बाहरी लोगों को और कोई चीज़ से मतलब नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अंशु की बेटी का वेलकम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, पूरा घर सजाया हुआ है। जो अंशु का रूम है ना पूरा अच्छे से बैलून से सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे हुई। अंशु के जीवन में ऐसे ही हमेशा खुशियाँ आए। माता रानी करे कि हमेशा अंशु की बेटी स्वस्थ रहे और ये बेटी हमेशा अंशु के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि अंशु ने जो तकलीफ झेली है ना, इतने सालों से अपने अंदर जो घुटन महसूस की है ना, आज उसको इतना अच्छा ससुराल मिला है ना कि सच में अंशु बहुत ज़्यादा लकी है कि शुभम जैसा हस्बैंड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर अंशु ने पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए ना जो शुभम जैसे हस्बैंड मिले हैं। बहुत अच्छे से स्वागत हुआ लड़की का, वहाँ हॉस्पिटल में थी। बस हॉस्पिटल में रहो तो यही लगता है कि कब छुट्टी हो जाए, कब जल्दी से जल्दी हम घर पहुँचें और अपने बेबी के साथ रहें। तो यही चीज़ें हैं कि लोगों को समझना चाहिए, बट लोग बाग की मेंटलिटी का हम कुछ बोल नहीं सकते। गाँव वाले लोगों ने ऐसा कुछ बोल दिया कि थोड़ा तो लगता ही लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।